Hello students, welcome to the maths class. In previous videos we have learnt about square and square roots. Today we are going to discuss some miscellaneous questions related to this topic. So let's start. First is find the least number which must be added to 4355 to make it a perfect square. So in solution, first of all we will find out the square root of this number, possible square root of this number by division method. Here quotient is 65 and the remainder is 130. If remainder is 130 इट्स मीन ये क्या है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. कितना इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 130 इसके अंदर एक्स्ट्रा है. अगर मैं इसमें से 130 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये नंबर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 65 का. बट मुझे तो इस नंबर में कुछ ऐड करना है ना. ऐड क्या करना होगा, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि 4355 क्या है, ये बड़ा है किससे, 65 के स्क्वायर से. राइट 65 के स्क्वायर से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली किससे छोटा होगा, नेक्स्ट नंबर दैट इज 66 का स्क्वायर. राइट सो आई विल चेक फॉर द 66 स्क्वायर. राइट अब यहाँ से मैंने एक जनरल रूल ड्रॉ कर दिया. क्या, अगर जब भी मुझे फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर जो मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे निकालूंगी उसको कि कोशेंट प्लस 1, मतलब जो भी कोशेंट आया है आपके पास उसका नेक्स्ट नंबर उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हियर कोशेंट इज 65, तो 65 का नेक्स्ट हो गया 66. 66 का स्क्वायर क्या आ गया, 4356. अब 4356 में से मैंने गिवन नंबर को 4355 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1. Okay, so 1 is the least number which when I will add to 4355 it will give me a perfect square number. That next is find the value of, a पार्ट में लिया मैंने स्क्वायर रूट 1183 divided by square root 2023. ओके नाउ वी कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस. हमने एक ही स्क्वायर रूट में दोनों नंबर्स को लिख लिया. एंड फर्दर क्या हुआ, ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं बाय 7, तो मैंने इनको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर दिया. सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आ गया, 169 अपॉन 289 होल का स्क्वायर रूट. राइट अब जब होल का 169 आप सबको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 289 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 17 का. तो वो निकल आया मेरे पास 17 इंटू 7 और इसका आंसर के यहाँ से हमने 13 ले लिया, यहाँ से 17, तो 13 अपॉन 17 इज माई आंसर. सो नेक्स्ट इज अंडर रूट 147 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 243. In this what we will do, first of all we will write the both number into one common square root. Right, then in next step we have to find out the prime factor of both the number. Here I have taken the prime factor of 147 and these are the prime factors of 243. Right now in next step I will replace 143 with the prime factor, that are 3 multiplied by 7 by 7. Right, and in place of 243 I will write all the prime factors of 243. Then I have written the similar factors together. राइट पहले मैंने सारे 3 वाले लिख लिए एंड उसके बाद मैंने 7 को लिख लिया. ओके इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, आई हैव टेकन द वन प्राइम फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर से एंड 7 इज, एंड देन आई मल्टीप्लाई दैम एंड दैट्स आंसर बी 189. सो द आंसर ऑफ दिस इज 189. नेक्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ this expression. Student, in this expression multiple square roots are combined together, so it is a nested square root problem. and nested, so हमेशा inner most जो रूट होता है उससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. राइट और यहाँ पर इनर मोस्ट कौन सा है रूट मेरे पास, रूट 9. सो इन वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम सारे एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख देंगे और जो मेरे पास सबसे पहला इधर से इनर मोस्ट जो मेरे पास रूट है दैट इज़ रूट 9, उसकी मैं वैल्यू पुट कर दूँगी. राइट तो इन प्लेस ऑफ रूट 9 इट बिकम्स 3. राइट नाउ मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, 9 माइनस 3 एंड द 19 माइनस 3 इज 16. अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, बाकी का एक्सप्रेशन सेम लिख दूँगी और इन प्लेस ऑफ रूट 16 मैं क्या कर दूँगी, उसकी वैल्यू डाल दूँगी दैट इज़ 4.
ओके अब मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन गया 21 + 4. ओके देन मेरे पास क्या बन जाएगा 54 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25. एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मुझे किसको सॉल्व करना है, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 25 को सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास 5. राइट अब इसको जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 54 माइनस 5 इट गिव्स मी 49. स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. So it's my answer. In this way, starting from innermost root, we proceed in upward direction and find the value of this expression. So students, that's all for this chapter. A PDF related to today's work has been uploaded. Try to solve them and practice a lot.